राजनीतिक बयानबाजी से करेंगे। एक प्रधानमंत्री के रूप में मुझे लगता है कि इस वक्त में ऐसे संवेदनशील समय में ये शोभा नहीं देता है। पहलगाम की घटना में हमारी बहनों का सिंदूर उजड़ा है, उनका सुहाग उजड़ा है। ये जो नकली राष्ट्रवादी होते हैं ना, ये जोश जोश में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा दिए इन्होंने। फौज को भी राजनीतिकरण किया जा रहा है। फौज का राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अगर पाकिस्तान में असदुद्दीन ओवैसी साहब का विरोध हो रहा है, क्रिटिसिज्म हो रहा है, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। वो पार्टी एक ऐसे व्यक्ति विजय शाह के खिलाफ अब तक कार्रवाई नहीं कर रही है जो कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों के बहन बता रहे थे, और ये गलत नैरेटिव पेश हुई। देश की छवि बिगड़ी है उससे। प्रधानमंत्री जी की अपनी एक गरिमा होनी चाहिए, एक कुर्सी है वो। मैं प्रधानमंत्री की इस चुप्पी से किसी भी रैली में, किसी भी भाषण में उन्होंने इस विजय शाह के बयान को कंडेम तक नहीं। अरे लगाना है तो हमारे फौजी जवानों की तस्वीरें लगाई जाए, लगाना है तो कर्नल सोफिया कुरैशी की तस्वीरें लगाना चाहिए। डॉक्टर साहब जी, हम सब किस वजह देख रहे हैं, प्रधानमंत्री आज जो है भाषण देते हुए कहा कि जो है हमारे रगों में खून के जगह सिंदूर बह रहा है। इसको किस तरह से देख रहे हैं? कहा जा रहा है कि अभी भी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जोश में होश नहीं खोना चाहिए था, और जो उन्होंने बोला है वो पॉलिटिकली करेक्ट नहीं है। ऐसे समय में जब देश की सेना अपना जलवा बिखेर रही है, आतंकवाद के खिलाफ हम एक सीरियस लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरी दुनिया की नज़र हमारे ऊपर है। हम जो नैरेटिव पूरी दुनिया में पेश करना चाहते हैं उसके अगेंस्ट भी कई सारी नैरेटिव दुनिया में चल रही है, क्योंकि वार ऑफ नैरेटिव सही है। और ऐसे में अगर राजनीतिक मंचों से इस तरह का बयानबाजी किया जाए और इस सेना के पराक्रम को और भारत की सरकार के आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई का इस्तेमाल अगर आप चुनावी दृष्टि से करेंगे, राजनीतिक बयानबाजी से करेंगे, एक प्रधानमंत्री के रूप में मुझे लगता है कि इस वक्त में ऐसे संवेदनशील समय में ये शोभा नहीं देता है, और इसकी गलत तस्वीर पेश हो रही है। जगह जगह जो पोस्टर आपने देखा है ऑपरेशन सिंदूर का, प्रधानमंत्री फौज के ड्रेस पहने हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल गलत है। प्रधानमंत्री किस हैसियत से आपने फौज की वर्दी को आपने उसमें फोटो को मॉर्फ करके और या जिस तरीके से भी आपने उसमें पेश किया, ये कहाँ से है? प्रधानमंत्री जी की अपनी एक गरिमा होनी चाहिए, एक कुर्सी है वो, और पता नहीं कौन इनको पीआर का ये मशवरा दे रहा है, एडवाइस दे रहा है। अरे लगाना है तो हमारे फौजी जवानों की तस्वीरें लगाई जाए, लगाना है तो कर्नल सोफिया कुरैशी की तस्वीरें लगाना चाहिए, लगाना है तो यहाँ से जो हमारे पायलट थे या फिर जिन्होंने डीजी, हमारे अंदर डीजीएमओ हैं, जो लोग ऑलरेडी मीडिया में आ चुके हैं, उनकी तस्वीरें लगाइए ना। हाँ, प्रधानमंत्री जी की तस्वीर में फौज के जवानों की जो वर्दी है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि फौज को भी राजनीतिकरण किया जा रहा है। फौज का राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ये सेना हम सब की है। हर पार्टी, हर पक्ष, हर धर्म, हर मजहब के मानने वाले लोग, उससे परे भारत की सेना है, फौज है, चाहे वो एयरफोर्स हो, नौसेना हो या थल सेना हो। और इस तरह का राजनीतिकरण करना, मजाक उड़ाना, ये कहीं ना कहीं हमारी जो नैरेटिव है अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में इसको कमज़ोर कर रहा है। लोग हथियार के तौर पर, एक प्रोपेगेंडा के तौर पर इसको इस्तेमाल करेंगे कि क्या ये सिर्फ चुनाव के नज़रिए से किया गया, क्या ये सब कुछ जो हमने पिछले दिनों देखा, क्या इसका कनेक्शन चुनाव से है? ऐसी बात बोलने की, इस तरह के शक जाहिर होने की कोई ऐसा लूप होल हमें अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को या हमारे खिलाफ जो प्रोपेगेंडा करने वाला पाकिस्तान है उसको ये नहीं देना चाहिए। इसमें राजनीति कहाँ है? अगर देश का अगर प्रधानमंत्री अपने कामों को दिखा रहे थे, वो राजनीति कहाँ कर रहे? नहीं, ये क्या बात करते हैं आप? सिंदूर हमारी माँ बहनों का एक गहना है। पहलगाम की घटना में हमारी बहनों का सिंदूर उजड़ा है, उनका सुहाग उजड़ा है। कम से कम इतनी निर्ममता, इतनी संवेदनशीलता तो होनी चाहिए कि उस सिंदूर के मर्म को आप एक राजनीतिक बयानबाजी से ना जोड़े। क्या बात कर, सिंदूर किसके खून में बहता है? ये क्या बातें हैं आप? अपने देश नहीं, अगर लिटरल मीनिंग भी आप उसका निकाला जाए तो गलत संदर्भ में। सिंदूर खून में क्यों होगा? सिंदूर माथे पे है,
ताज है, हमारी बेटियों का ताज है, हमारी बहनों का ताज है। ठीक है, हमने ऑपरेशन सिंदूर नाम रख करके एक सरकार ने एक पॉलिटिकल मैसेजिंग भी दी है, एक स्ट्रांग मैसेजिंग थी उन लोगों के खिलाफ जो देश को तोड़ना चाहते थे, जिन्होंने यहाँ आतंकवाद बरपाया, कहर बरपाया है, वो बिल्कुल सही था। लेकिन एक तरफ आप सिंदूर की बात करते हैं, दूसरी तरफ कर्नल सोफिया कुरैशी, जिसको लेकर पूरी दुनिया में इस वक्त चर्चा हुई, कर्नल सोफिया कुरैशी ने किस तरह के भारत के नैरेटिव को बड़ी मजबूती के साथ पूरी दुनिया के सामने रखा, उसको आतंकवाद से जोड़ने वाला जो मंत्री है उसके खिलाफ आप कार्रवाई नहीं करते। क्यों? ऐसी क्या मजबूरी है? जो पार्टी राष्ट्रवादी होने का दम भरती हो, वो पार्टी एक ऐसे व्यक्ति विजय शाह के खिलाफ अब तक कार्रवाई नहीं कर रही है जो कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों के बहन बता रहे थे। कोई दूसरी पार्टी होती तो शायद अब तक पार्टी से भी निकाल दिया जाता, इस्तीफा तक नहीं लिया गया आपसे। इतनी बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, इतने यहाँ से प्रदेशों में आपकी सरकार, केंद्र में आपकी सरकार, एक तुच्छा सा कोई यहाँ से मंत्री पद किसी का है, आपको इतना मोह माया है, इतनी ज्यादा मतलब कुर्सी से इतना लगाव, ऐसा नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं नहीं, देखिए कहीं ना कहीं नैतिकता का सवाल है साहब। दूसरी पार्टी के लोग अगर अभी कुछ करते तो पूरे सड़कों में उतर के आप इस्तीफे की मांग करते, पार्टी से बाहर निकालने की मांग करते। आपकी क्या नैतिकता का पैमाना है? मैं प्रधानमंत्री की इस चुप्पी से, किसी भी रैली में, किसी भी भाषण में उन्होंने इस विजय शाह के बयान को कंडेम तक नहीं किया है। इस्तीफा लेना तो दूर की बात है, ये कहीं ना कहीं हमारी सेना का मनोबल भी तोड़ता है, हमारी बेटियों का भी मनोबल तोड़ता है, और अंतर्राष्ट्रीय जो नैरेटिव है, जो इमेजरी है, जो प्रोजेक्शन है, उसमें एक नेगेटिव छवि पेश कर रहा है। और आपको पता है पाकिस्तान भी प्रोपेगेंडा करता है, उनके यार ISPR है, हम क्यों कोई उसको हथियार दे रहे हैं? वहाँ यही नैरेटिव चल रहा है कि देखो हिंदुस्तान के मुसलमान तो यहाँ से मुल्क के लिए इतनी बातें करते हैं, इतनी वफादारी करते हैं, और वहाँ पे उसकी एक कर्नल, चूंकि वो मुसलमान है, उसका नाम सोफिया कुरैशी है, तो आपने उसको आतंकवाद से जोड़ दिया। तो ऐसी मानसिकता लेकर इस्लामोफोबिया से ग्रसित पीड़ित लोग अगर किसी संवैधानिक पद पर बने हुए हैं तो हमारा सर शर्म से झुक जाता है। जो पिछले 1 महीने से 2 हफ्ते से जो एक फ़ख्र का एक मरकज़ बना हुआ था कि क्या हमारी फ़ौज ने क्या पराक्रम दिखाया है, क्या ज़बरदस्त तरीक़े से यहाँ से एक लड़ाई लड़ी है, आतंकवाद के ख़िलाफ़ एक ज़बरदस्त मैसेजिंग कही है, वहीं कहीं ना कहीं इन चीज़ों से हमारा सर शर्म से झुक गया है। ज्योति मल्होत्रा को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, कनेक्शन जुड़ रहे हैं उनके भी अलग अलग लोगों से। देश के लिए ये सब चीज़ें बहुत कमज़ोर कड़ी हैं, इंट्रोस्पेक्शन भी हमें करना पड़ेगा। जब आंतरिक मुद्दों की बात आई तो हमने बहुत मजबूत लड़ाई लड़ी, सरकार के खिलाफ भी लड़ाई लड़ा, सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने देखा हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी साहब ने भी। लेकिन जब देश की बात आई, नेशनल ड्यूटी की बात आई, तो तमाम मतभेदों को बुला करके सरकार का साथ दिया गया, सेना के साथ खड़े हो गए। पाकिस्तान जैसे दुश्मन मुल्क को हमने मजबूत ऐसा जवाब दिया है, ऐसा नैरेटिव पेश किया है कि शायद विपक्ष का कोई नेता नहीं कर पाता। पाकिस्तान में तो आप ही की पार्टी की चर्चा हो रही है, ओवैसी साहब की चर्चा हो रही है, विरोध हो रहा है। भाजपा RSS के सामने नतमस्तक हो गए, मोदी के सामने झुक गए। यही तो पता है, अगर पाकिस्तान में असदुद्दीन ओवैसी साहब का विरोध हो रहा है, क्रिटिसिज्म हो रहा है, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है, फख्र की बात है ना, और होना चाहिए। लेकिन आप एक तरफ ये काम हम कर रहे हैं, दूसरी तरफ इसी पहलगाम हमले के बाद और ड्यूरिंग द ऑपरेशन सिंदूर जगह जगह मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाया गया। प्रयागराज के अंदर कुछ हिंदू कार्यकर्ता ये पाकिस्तान के झंडा के बजाय इस्लामी झंडा जिसमें कलमा लिखा हुआ था उसको यहाँ से पैरों से रौंद रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में घूमा और ये गलत नैरेटिव पेश हुई, देश की छवि बिगड़ी है उससे। वहीं यहाँ से ये जो नकली राष्ट्रवादी होते हैं ना, ये जोश जोश में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा दिए इन्होंने, लगाया। शुभेंदु अधिकारी से लेकर कई जगह भाजपा नेताओं के वीडियो आए, क्योंकि ये बनते हैं। असली राष्ट्रवादी होना और राष्ट्रवादी बनने की कोशिश करना या एक्टिंग करने में फर्क होता है। कभी कभी एक्टिंग फेल हो जाती है, जैसे आपने देखा, क्योंकि आदत नहीं है ना।